अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम उस न्यू प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे जिसका मैंने रिसेंटली आप लोगों को ग्रुप में एक टेक्स्ट मैसेज भी किए थे और बताया भी था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सेम वर्क करते हैं इफ़ेक्ट्स हाउस की तरह। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह उस प्लेटफॉर्म का जो भी है वो भी मैं आपको बताऊँगा, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है और किस तरह हम उस पर वर्क करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों का एक पहले जहन बनाना बहुत लाजमी होता है। सारी चीज़ें आपको गाइड कर दूँ, उसके बाद फिर हम जो है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो वर्क करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हर वीडियो में रिक्वेस्ट नहीं करता, तो जितने भी भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की तमाम वीडियोस इसी चैनल पर मिलेंगी। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से और यूट्यूब कोर्स जो बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंशाल्लाह उन सब पे जो भी अगर हम ट्यूटोरियल शुरू करेंगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और अपनी फ़ीडबैक आपने लाजमी जो है वो कमेंट सेक्शन में देनी होती है। अच्छा, तो हम जिस प्लेटफॉर्म की मैं आपसे बात कर रहा था वो सेम शायद आपने बहुत से भाइयों ने सुना भी होगा। डुयन के नाम से एक टिकटॉक अकाउंट है जो कि चाइना की ऐप है, सबको पता होगा। ठीक है, वो चाइना में ही यूज़ होती है, आउट ऑफ चाइना वो ऐप यूज़ नहीं होती। सेम टिकटॉक अकाउंट है जैसा हमारे पाकिस्तान में और दूसरी कंट्रीज़ में टिकटॉक अकाउंट होता है, बिल्कुल सेम उसी तरह एक टिकटॉक होता है चाइना में। ठीक है, जिसको हम डोइन के नाम से जानते हैं। आप उसको गूगल में भी सर्च करो और आपको वो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। लेकिन उसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना वो ये है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो भी चाइनीज़ है, लेकिन हम उसको ट्रांसलेट के थ्रू जो है वो कन्वर्ट कर कर वो सारी चीज़ें इंग्लिश में फिर हम इसको हर चीज़ उस पर सेट करते हैं। नंबर एक ये तो वो अकाउंट है डोइन का, जहाँ टिकटॉक पर जिस तरह हम टिकटॉक चलाते हैं इस तरह चाइना में वो ऐप यूज़ होती है। अब हमारे यहाँ टिकटॉक पर इफ़ेक्ट्स हाउस पे हम क्रिएट करते हैं, फिर सबमिट करते हैं टिकटॉक पे। इसी तरह हमने पिक्सल AR स्टूडियो इफ़ेक्ट्स पे वर्क करना है, जहाँ पर हम डुइन ऐप के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो वहाँ सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये एक वो प्लेटफॉर्म है और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। पहले तो हमें अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है डुइन ऐप पे, और वो भी मोबाइल की हेल्प से। हम ऑलरेडी एक ऐप जो है वो इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, फिर हम उसमें जो वेरिफिकेशन होती है ना, वेरिफिकेशन के लिए हमें ज़ाहिर बात है चाइना का नंबर चाहिए होता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए हम लोगों के पास माशाल्लाह वाहिद पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पर हर चीज़ का तोड़ है और यहाँ के लोगों के पास हर चीज़ का तोड़ है, तो हम लोग वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। खैर, आप लोग समझ भी गए हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर लेंगे, उसका हमें इश्यू नहीं है। अच्छा, नंबर वन, जब हम लोग वहाँ एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, फिर सेम चीज़ हम पिक्सल जो हमारा AR स्टूडियो इफ़ेक्ट्स हाउस है डुइन का, उसको हम इंस्टॉल करते हैं। सेम वही 1 GB का ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं विंडो 10 पे, फिर हम उस पर जो है वो वर्क करते हैं, इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने के बाद फिर हम सबमिट करते हैं क्या कहते हैं डुइन ऐप पे। अब इसमें कुछ मज़े वाली बातें भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें यह है कि इसके क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत ही कम हैं। अब अगर मैं इफ़ेक्ट्स हाउस की बात करूं, हमारे यहाँ अभी जो हैंग हो रहा है, जो इतना लोड होने की वजह से, वो लोड क्यों हो रहा है कि उस पर इस वक्त ज़्यादा जो है वो लोगों की रीच है, तो इस वजह से वो थोड़ा लोड हो उस पर आ रहा है और चलने में हमें परेशानी होती है। लेकिन पिक्सल इफ़ेक्ट्स जो कि प्लेटफॉर्म तो एक ज़बरदस्त है, लेकिन उसके क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत कम हैं बनिस्बत दूसरे जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। क्योंकि वो इस वजह से कम है कि सिर्फ चाइना के कंट्री में ही जो लोग हैं उसको यूज़ करते हैं। आउट ऑफ कंट्री बहुत कम है जो उसको यूज़ करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम है। ऑलरेडी जब मैंने डुइन पे कुछ नहीं ज़्यादा 1-2 मंथ्स मैंने उस पर काम किए थे, वो अकाउंट मेरा दोबारा नंबर की वजह से जो है ओपन नहीं हो रहा। वो ओपन होता मैं आपको उसमें दिखाता भी, और उससे हमने आर्जी अर्निंग जो की थी, आर्जी मकसद आर्जी जो अर्निंग थी वो अर्निंग करके हम लोगों ने कहा दोबारा इसको इस पर सही से अकाउंट्स क्रिएट करके दोबारा हम इस पर वर्क करेंगे।
खैर वो हमने दोबारा जहाँ से हमने एक टेम्परेरी नंबर लिया था उसके थ्रू हमने वो अकाउंट क्रिएट किया था, उसको क्रिएट करने के बाद अब बाद में वो नंबर हमें एक तो मिला भी नहीं, और किसी और अगर नंबर पे हम करते तो वो हमारा पुराना वाला अकाउंट था वो दोबारा नहीं आना था उसका बैकअप। खैर वो सारी चीज़ें तो बात की हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे थे क्रिएटर्स की। एक तो नंबर 1 इसके क्रिएटर्स बहुत कम हैं, इसके बनाने वाले बहुत कम हैं, और फिर इसकी अर्निंग बनिस्बत इफ़ेक्ट्स हाउस से बहुत ईजी है। इसकी अर्निंग ऐसे है कि हम जैसे ही अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं, और चाइना में देखा जाए तो ज़्यादातर किस तरह के इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं, फेस इमेज स्टिकर्स वगैरह 2D, ये ज़्यादातर गेमिंग के इफ़ेक्ट्स का तो बहुत ही कम, एक एवरेज अगर मैं बताऊं बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो नॉर्मल ट्रेंडिंग के हिसाब से कैट वगैरह, ये स्टिकर वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। तो अब हम पिक्सल वेबसाइट को जब यूज़ करते हैं ना, वो मैं जिस दिन इसका ट्यूटोरियल शुरू करूँगा वो आप लोग उसको देखना, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मुश्किल हमें एक एक चीज़ को उठा के ट्रांसलेट करना पड़ता है। लेकिन जो इफ़ेक्ट्स हाउस का पक्का बंदा होगा ना, जिस ऑलरेडी जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग आइडिया, हम लोगों ने मकसद एक चीज़ पॉइंट पकड़ा हुआ होता है, इस पॉइंट पे ये होना है, इस पे ये होना है, तो हम लोगों के लिए वो मुश्किल नहीं होता। डायरेक्ट हम लोग पता है यार इस वाले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी, इसको करेंगे तो ये सारी चीज़ें, तो हम डायरेक्टली अपने उस जगह तक पहुंच जाते हैं और हम जाके इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं। और अर्निंग मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, इफ़ेक्ट्स हाउस से इसकी अर्निंग जो है वो जल्दी स्टार्ट होती है। आप इसमें प्राइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो विन कर सकते हो। और अभी मुझे पता है अलबत्ता यहाँ से ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी, और इसी के साथ मुझे ये भी पता है कि इंशाल्लाह अभी बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जो पुराने क्रिएटर्स हैं, उन्होंने पहली फुर्सत में जो है ये सारी चीज़ें करनी है। और खैर वो आप लोग करें, अच्छी बात है। आप सबसे पहले अपना जो काम है उसको सेट कर लें। बताने का मकसद ही यही है कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे वर्क शुरू करना है। आप सबसे पहले जो है वो अपना एक मोबाइल से टिकटॉक अकाउंट डोयन का जो है इंस्टॉल करें, उस पर अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप जो पिक्सल का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करें, जो कि आप डोयन AR इफ़ेक्ट्स लिखोगे तो आपको वो वेबसाइट शो हो जाएगी। उसको आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इंशाल्लाह जब हम इसका वर्क शुरू करेंगे, ग्रुप में मैं आपको अपडेट्स भी देता रहूँगा इसके हवाले से। और इसके अलावा इंस्टाग्राम व दूसरे जो AR स्पार्क स्टूडियो के जो इफ़ेक्ट्स हैं उस पर भी हम इंशाल्लाह जो है वो वर्क स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक टाइम पे एक सिस्टम पे 2 से 3 सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते। अगर जो हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं तो इशू आ जाता है और थोड़ा सा मसला होता है समझाने में और ये सारी चीज़ें गाइड करने में। तो इस वजह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें करनी है। अभी मैंने लेंस स्टूडियो का थोड़ा किया, वो थोड़ा कुछ चंद वीडियोज़ इसमें बनाऊँगा। जो स्नैपचैट वाले भाई ऑलरेडी वेट कर रहे हैं वीडियोज़ का, तो उनके लिए मैंने कुछ वीडियोज़ बनानी है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम इस तरह हर सॉफ्टवेयर पे कुछ कुछ चंद वीडियोस जो है उनको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों का जो काम है वो यही है कि आपने बैकअप में ये सारी चीज़ें कर लेनी है और हर चीज़ को आपने तैयार रखना है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने उस काम को जल्दी से जल्दी जो है वो आप स्टार्ट करो, और इससे आपको फ़ायदा होगा। और पेमेंट मेथड इसका आसान है, उसके लिए आप टेंशन नहीं ले। पेमेंट मेथड पे भी एक मैंने छोटी सी जो है उसमें रिसर्च करना है, ठीक है। पहले तो हमारा ऑलरेडी एक इसका क्या कहते हैं, बिटकॉइन बिनाइंस के नाम से हम लोग चला लेते थे, उससे हम लोगों ने अर्निंग निकाल ली थी किसी तरह। लेकिन अभी उसका मैं सही सा जो पेमेंट्स मेथड है वो भी सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूंगा। और जो मैंने अकाउंट का जो बैकअप वाला मैं आपको बता रहा था, जो मेन चीज़ हमारी रह गई हैं, 2 चीज़ों में मैंने वर्क करना है अभी। वो 2 चीज़ें जैसे ही क्लियर हो जाती हैं, उसका डाउट हमारा क्लियर हो जाता है, ताकि आप लोगों को इस पर परेशानी नहीं हो, तो तब जाके हम उस पर काम शुरू करेंगे। जहाँ मैं देखूँगा हमें इस चीज़ में परेशानी आ रही है, वहाँ वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आपसे। इससे ये होगा कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ में जो है वो फॉल्ट आना, ये चीज़ हमारी नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इस न्यू प्लेटफॉर्म पे। बाकी इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है और बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। हमने सिंपल इजी स्टेप्स पे ही वर्क करना है, जैसे हम ऑलरेडी इफेक्ट्स हाउस पे कर रहे हैं, सेम वही चीज़ हमने वहाँ करनी है। सिर्फ हमारे अकाउंट्स क्रिएट होंगे, हमारे अकाउंट साइन अप होंगे, और हमने एक अकाउंट क्रिएट करके फिर हमने अपने वर्क को स्टार्ट करना है, उस वर्क को लेके चलना है। तो इसी के साथ साथ हम स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें जो हैं वो करते रहेंगे। और फिर और भी इंशाल्लाह आगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं आपको AR स्पार्क के स्टूडियो के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जो है वो इंशाल्लाह हम
जो अर्निंग के जो तरीके हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अपडेट्स देता रहूँगा। स्नैपचैट के हवाले से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए तभी मैं आपको कहता हूँ, आप अगर चैनल पे न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बटन जो है आप अपना क्लिक करके रखें। कोई भी चीज़ें आपको अपडेट्स मिलेंगी, नहीं तो आप ग्रुप ज्वाइन करें, ग्रुप में आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया, कोई भी लिंक्स आपके पास डिस्क्रिप्शन पे, अबाउट पे हर जगह दी गई हैं, आप उन लिंक्स पे जाएं और ज्वाइन करें जो भी आपको सही लगता है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।